अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। अभी मैं मौजूद हूं सिंगवाड़ा प्रखंड राजो पंचायत के सन्हापुर गांव में। सन्हापुर गांव का ये मदरसा जामिया सलमा लिल बनात है। तो ये देखिए, मैं आप तमाम दोस्तों को मदरसा जामिया सलमा लिल बनात दिखा रहा हूं, जो बहुत ही अच्छा इदारा है, बड़ा इदारा है। अभी इस मदरसे का कुछ काम होना बाकी है, जो ये आप देख सकते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा रहा हूँ। और आज इस मदरसा में मेहमानों के लिए आज एक इस्तकबाल प्रोग्राम रखा गया। तो आइए मैं आए हुए मेहमानों से बात करता हूँ इस मदरसे के तालीम को लेकर। आज यहाँ आप मदरसा सलमा लिल बनात में इस्तकबालिया प्रोग्राम था, वहाँ पधारे, क्या कुछ कहिएगा मदरसा को लेकर के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमको देख के, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, चूंकि जिस समाज से हम लोग आते हैं उस समाज से कहीं ना कहीं तालीम को दूर रखा जाता है, खास करके बच्चियों का, और यहाँ कारी रेहान साहब के नज़र में बच्चियों को तालीम दी जाती है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा? नहीं, बहुत अच्छी सोच है ये, खास तौर से बच्चियों को तालीम देना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कारी रेहान साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, गाँव के लोगों को, यूँ कहें तो क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा तालीम के बारे में? और मैं तो कहता हूँ कि भाई बच्चियों को खूब पढ़ाया जाए और खूब बच्चियों पे तो खास तवज्जो दिया जाए, खूब पढ़ाया जाए बच्चियों को। आपका पूरा परिचय? जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर अताउर रहमान शेख है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरा गांव फतेहपुर है। मदरसा सलमा लिल बनात में इस्तकबालिया प्रोग्राम में पधारे, क्या कुछ कहिएगा मदरसा को लेकर के? मदरसे को लेकर के मैं रेहान भाई को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने 8 साल से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने यहाँ तक जो जद्दोजहद करके पहुँचे हैं, और बच्चों के ख़ास ध्यान रखते हुए। तो मेरे अपने कौम से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि लड़का हो या लड़की हो, दीनी दुनिया दोनों तालीम ज़रूरी है। और ज़रूरी इस बिना पे है कि अगर आपके अंदर तालीम है, आपके अंदर अक्ल शऊर अगर पैदा होगा, तालीम से होगा। अगर समाज में अगर आपको कहीं पे अच्छी पहचान बनानी है तो तालीम से होगा। तो तालीम वो चीज़ है कि अगर इसका कोई समझ मिले तो कभी अपने बच्चे को जाहिल न रखेगा। और जाहिल भी 2 किस्म के होते हैं, एक होता है इंसान अक्ल शऊर से जाहिल, और एक होता है दिमागी जाहिल। अगर आप अक्ल शऊर जब बनना चाहेंगे और बन जाएंगे तो वो तालीम का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे दीनी या दुनिया, दोनों तालीम बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके आज के वक्त में। और आज जो इस तरह से रेहान भाई जो काम कर रहे हैं, देखो हमारे इसमें चंदा करना ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत बड़ा। ये इंसान समझ लो अपने आप के ज़मीर को कितना मारता है, कितना वो सहता है ना, वो जो करता है वो जानता है। कई चुनौतियों का सामना करना। और हम लोग, कोई भी सेठ लोग हो, कोई भी चंदा देने वाला हो, उनके लिए 5 मिनट नहीं 5 सेकंड का काम होता है हाँ या ना कहना, या किसी को भी कुछ भी बोल देना। लेकिन जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले सीढ़ियाँ डर भटक करके करते हैं, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और ऐसे लोगों को हेल्प भी करना चाहिए, सलूट भी करना चाहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ। दूसरी बात है कि गांव का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। हम जहाँ पे हैं, जिस समाज में बैठे हैं, वहाँ पे का अगर सपोर्ट मिलता है तो फिर परेशानी वो आसानी में तब्दील हो जाती है। तो बेहतर है मेरे हिसाब से कि जो कर रहे हैं सब चीज़ का सामना करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उन गार्जियनों को क्या कुछ संदेश रहेगा जो अपनी बच्ची या बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं? देखिए, क्या अपील है आपकी? बच्चा किसी का भी हो, अमीर या गरीब का हो, आज के वक्त में तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। आज का वक्त ऐसा है कि अगर मोबाइल एक मिसाल के तौर पे घर घर में आ गई है, आपके अंदर अगर उसके अंदर हर ऐप आता है, उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब आता है। अगर आपके अंदर तालीम लिया हुआ नहीं है तो कैसे उसको चलाएंगे? फ़ोन तो चला लेंगे, मोबाइल कैसे चलाएंगे? तो उस तरह से मोबाइल जिस तरह से चलाना को एक ज़रूरी समझते हैं, उस तरह से हम अपने आप को समझें कि हम जिस इस्लाम में पैदा हुए हैं वो इस्लाम क्या है, वो दीन क्या है। और हर घर में माँ बाप को चाहिए कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो या कहीं पे भी जाए तो वो अपने दीन को भी आगे रखे और दुनिया को भी आगे रखे। ये हमारी सोच फिक्र बननी चाहिए हम सब के अंदर। आपका पूरा तारुफ? मेरा नाम मोहम्मद नशर शेख है, ऐसे पूरा नाम है मोहम्मद भाई, और आपके पड़ोसी हूँ, बाजू में इधर। आपके नेतृत्व में मदरसा सलमा लिल बनात में इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया, इस प्रोग्राम का क्या मकसद था, और थोड़ा अपने मदरसा के बारे में बताएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के अंदर इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया। इसका मकसद ये था कि जो लोग मदरसे का ताआवुन करते हैं, जो लोग मदरसे के तामीरी काम में हमारा हाथ बटाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो अपनी नज़रों से देखें। अपनी नज़रों से देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि मेरा पैसा सही जगह पर लग रहा है या गलत जगह पर लग रहा है।
वो जब देखते हैं, जब उनको इत्मीनान होता है तो उनसे मज़ीद हौसला अफजाई मेरी बढ़ती है और वो लोग ताआवुन भी बेहतर करते हैं और अच्छा करते हैं। और जब से ये जामिया सलमा लिल बनात की बुनियाद डाली गई, बहुत सारी मुशक्क़तों, बहुत सारी दुश्वारियों, बहुत सारी आजमाइशों से गुजरना पड़ा और उसके बावजूद गांव के लोगों का, समाज के लोगों का, दोस्त अहबाब का साथ मिला और उनके साथ की वजह से, उनके हौसला अफजाई की वजह से सारी चुनौतियों और सारी आजमाइशों को पार करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और मदरसा बन करके बहुत हद तक तैयार हो गए हैं। चूँकि आप यहाँ बच्चियों को तालीम देने के लिए मदरसा काम किए हैं और बच्चियों को तालीम देना काफ़ी चुनौती है, समाज में कई तरह के बात सुननी पड़ते हैं और इस तरह से नेगेटिव बात सब भी होती है, तो इन सब चुनौतियों को किस तरह से सामना कर पाते हैं? देखिए, ये मशहूर मक़ूला है कि मर्द पढ़ा तो फ़र्द पढ़ा और कोई लड़की पढ़ी तो पूरा ख़ानदान पढ़ा। अगर लड़कियों को सही तालीम और तरबियत दी जाए और उसके अंदर दीन को मुकम्मल तौर पर डाल दिया जाए और वो सीख करके अगर अपने घर में और समाज में जाती हैं तो उसके इल्म की बरकत से अपने गांव को, महल्ले को, अपने इलाके को रोशन करती हैं, बुराइयों से दूर करती हैं और लोगों को दीन समझाती हैं। इसलिए अगर जो बच्चियां पढ़ कर के जाती हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। समाज को बदलने में, समाज को सुधारने में लड़कियों का बहुत बड़ा किरदार होता है। इसलिए लड़कों के तालीम के साथ साथ लड़कियों की तालीम भी ज़रूरी है और लड़कियों की तालीम इस वजह से ज़रूरी है कि बच्चों का पहला मकतब माँ का गोद होता है और वहीं से बच्चों को तरबियत मिलती है। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है और इसी मकसद के लिए मदरसा डाला गया है ताकि हमारी माँ और बहनें दीनदार बने। जब वो दीनदार बनेगी तो अपने बच्चों को सही तरबियत दे सकेंगी। अच्छा, आस पास के लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा जो बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं? मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि अपने बच्चियों को तालीम दीजिए, आधा पेट खाइए, अपनी ज़रूरियात को थोड़ा आगे पीछे कीजिए, मगर तालीम से कोई समझौता नहीं कीजिए। दीनी और असली तालीम हर हाल में ज़रूरी है और दीन जब आ जाएगा तो दुनिया भी आ जाएगा और दीन की बरकत से दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करें। अच्छा, आप अपनी मदरसा के बारे में थोड़ा बताइए, कितनी बच्चियाँ हैं और एक तरह से क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी होती है। बच्चियों को मैट्रिक तक की तालीम दी जाती है, कंप्यूटर्स के क्लास कराए जाते हैं, सिलाई मशीन भी है, उससे सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाया जाता है ताकि हमारी बच्चियाँ हर मैदान में नुमाया किरदार अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं और अभी फ़िलवक्त तकरीबन 30 बच्चियाँ हॉस्टल में हैं और तकरीबन 100 के आसपास गांव से बच्चियाँ आती हैं। तमाम मुदर्रिसीन और मुलाज़िमीन मिला कर के 8 हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबी इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। अच्छा, इस मदरसा में एक्चुअली अगर एडमिशन को लेना चाहते हैं तो उनकी क्या कुछ प्रक्रिया है? इसमें 2 तरह के एडमिशन होते हैं। जो बच्चियाँ निहायत गरीब हैं और कोई कमाने वाला नहीं है तो ऐसी बच्चियों की तालीम फ्री होती है और जो बच्चियाँ अच्छे घरों की हैं, जिनके यहाँ पैसे की फरावानी है, तो उनका फ़ीस लिया जाता है। अच्छा, मदरसा का जो एड्रेस है, पूरा एड्रेस बता दीजिए। इस मदरसे का एड्रेस पूरा नाम है जामिया सलमा लिल बनात, मोहल्ला मुजीब नगर, सनहपुर बुजुर्ग, शकरपुर, भरवाड़ा, दरभंगा, बिहार। आपका पूरा मोहम्मद रायखान, सनहपुर मेरा मकान है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। इस मदरसा के किस वजह पे? मैं इस मदरसे के नाज़िम के ओहदे पर हूँ और खादिम की हैसियत से काम कर रहा हूँ।